दोस्तों, इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह इतिहास का बहुत बड़ा प्रश्न है। इस धरती पर समुद्री जीव, सरीसृप, डायनासोर्स और मैमल्स यानी हम धरती पर कैसे आए, कैसे हम एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में विकसित हुए, कैसे एक छोटे जानवर से बड़े डायनासोरों जैसी जानवरों की उत्पत्ति हुई, यही सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत तभी से हुई जब पृथ्वी से चंद्रमा के टकराने के कारण मौसम बने थे। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 1440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि पानी तरल अवस्था में रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और महासागर बने। 1380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह ऐसा नहीं था जैसे कि आज हम देख रहे हैं। लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव होना जरूरी था। लगभग 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की संरचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। इस बैक्टीरिया के युग को वैज्ञानिकों द्वारा आर्कियोजिक एरा यानी प्रथम युग कहा गया। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगे लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन वायुमंडल में ऊपर जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। ऑक्सीजन आने के बाद प्रोटोजोइक एरा, प्रारंभिक जीवन युग शुरू हुआ, जिसमें समुद्र में लसलसी झिल्ली अथवा कई प्रकार के सदृश जीव उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इस युग का काल अनुमानतः 120 करोड़ से 155 करोड़ के बीच रहा होगा। फिर 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव के आकार भी बढ़ जाते हैं और जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। इसे पैलियोजोइक एरा या पुराजीव कल्प कहा गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं और इसी आधार पर बहुत सारी मछलियाँ जैसे जीव विकसित हुए। इस युग को मत्स्य युग कहा गया। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस अर्थात उभयचर, रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। इस युग को सरीसृप कल्प मेसोजोइक एरा कहा गया। सरीसृपों का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद
वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और इन्हीं जीवन के विकसित रूपों ने और पृथ्वी के आज तक के सबसे बड़े जीवों का निर्माण किया। यह था डायनासोर युग। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधों की मौत होती तो वहीं वे दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं, जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गई। इसके बाद 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल से दुनिया भर की जमीन एक जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते थे। लेकिन अब वह भी अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 116 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाते और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे। लेकिन तभी बाजी पलट गई। आगे क्या हुआ? डायनासोर कहाँ चले गए? हम मानव कैसे अस्तित्व में आए? यह हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।